भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। 7 ताकतवर देशों के संगठन यानी कि G7 ने इसकी आलोचना की, लेकिन चीन ने इस मुद्दे पर भारत का बचाव किया है। भारत के इस फैसले का समर्थन करते हुए चीन ने G7 देशों के रवैये पर ही सवाल खड़ा किया है। भारत के विरोधी देश माने जाने वाले चीन ने गेहूं के मुद्दे पर समर्थन कर चौंका दिया है। आमतौर पर चीन भारत के पक्ष में कम ही खड़ा नजर आता है। जिस तरह से चीन ने भारत का बचाव किया है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि ड्रैगन के रुख में अचानक आए इस बदलाव की वजह क्या है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर चीन ने क्यों किया भारत का समर्थन और आखिर भारत को खुश करके क्या हासिल करना चाहता है चीन। क्या भारत चीन के इस कदम पर उसके करीब जाएगा? हाल ही में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले की G7 देशों ने आलोचना करते हुए कहा था कि इससे वैश्विक खाद्य संकट और गहराएगा, लेकिन चीन ने भारत के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। चीन सरकार के मुखपत्र यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से गेहूं निर्यात पर बैन न लगाने का आग्रह कर रहे हैं, तो G7 देश खुद क्यों नहीं निर्यात बढ़ा करके खाद्य बाजार को स्थिर करने का कदम नहीं उठा रहे हैं। चीनी अखबार ने लिखा कि हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूं निर्यात में उसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। इसके उलट कई विकसित देश जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देश हैं और माना जा रहा है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन के मुद्दे पर चीन भारत का समर्थन के पीछे की 2 बड़ी वजहें हैं। इसकी एक वजह है चीन में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन, जिसे लेकर चीन चाहता है कि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन आए। वहीं उसकी दूसरी वजह भारत के साथ हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ता उसका व्यापार है, जिसे चीन नहीं चाहता है कि किसी भी वजह से कम हो जाए। चलिए इन 2 वजहों को विस्तार से समझते हुए जानते हैं कि आखिर भारत के समर्थन से ड्रैगन हासिल क्या करना चाहता है। ब्रिक्स 2006 में बना 5 विकासशील देशों का एक संगठन है। उसे ब्रिक्स की आगामी बैठक 23 और 24 जून को चीन में होनी है। इस बैठक में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हिस्सा लेना है। कुछ हफ्तों पहले भारत आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन आने की इच्छा जाहिर की थी। ब्रिक्स देशों की बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये पहली बार होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष एक ही मंच पर साझा करेंगे। ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने पर भारत ने सहमति जताई है। इस बैठक को वर्चुअली होना है, लेकिन चीन चाहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन आए। माना जा रहा है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी चीन की यात्रा के लिए इसलिए मना रहा है ताकि वो वैश्विक संकट के समय भारत का समर्थन हासिल करने के साथ ही दोनों देशों के संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर पाए। साथ ही चीन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत चीन के बीच पैदा हुए तनाव के बाद चीन में इस संगठन का पहला सम्मेलन होगा। चीनी विदेश मंत्री की हालिया भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच में संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उठाएगा कदम माना जा रहा है। ब्रिक्स की यह बैठक चीन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बैठक में 2 दिन बाद ही 26 और 27 जून को G7 देशों की बैठक होनी है। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान शामिल हैं। ये सभी देश यूक्रेन पर रूस के हमले का कड़ा विरोध कर रहे हैं और रूस के समर्थन के लिए चीन की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। जानकारों का मानना कि यही वजह है कि गेहूं निर्यात बैन के मुद्दे पर G7 देशों की भारत की आलोचना का चीन ने कड़ा विरोध किया है। माना जा रहा है कि चीन ब्रिक्स बैठक में भारत की मौजूदगी में G7 देशों को कड़ा संदेश देना चाहता है। इससे चीन दिखा पाएगा कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस के समर्थन करने को लेकर भले ही अमेरिका और पश्चिमी देश उसके खिलाफ हमलावर रहे हैं, लेकिन वैश्विक संकट के समय भारत में उसके रुख के साथ खड़ा है। वहीं जर्मनी में अगले महीने होने वाली G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी ब्रिक्स बैठक के लिए चीन नहीं जाते हैं और G7 की बैठक में हिस्सा लेने चले जाते हैं तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को खत्म करने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिशों को भारत के समर्थन के तौर पर देखा जाएगा। इसीलिए चीन चाहता है कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को चीन बुलाया जाए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से निपटने के लिए भारत पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बने क्वाड संगठन का हिस्सा है
वहीं यूक्रेन युद्ध में पैदा हुए हालात और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए भी ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा होने की उम्मीद है। नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव भले ही बढ़ा हो, लेकिन इसका असर दोनों देशों के व्यापार संबंधों पर नहीं पड़ा है। 2021 में भारत चीन का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर को पार करके 125 अरब डॉलर यानी कि करीब 9.50 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे बढ़ते व्यापार में बहुत बड़ा हिस्सा भारत के द्वारा चीनी सामानों के आयात का रहा है। इस दौरान भारत ने चीन से लगभग 7.40 लाख करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि उसने चीन को 2.10 लाख करोड़ रुपए का ही निर्यात किया। यानी भारत से व्यापार बढ़ने का ज़्यादा फायदा चीन को ही मिला है। 2022 की पहली तिमाही में भारत चीन का व्यापार 31.96 अरब डॉलर यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज़्यादा है। 2022 के पहले 3 महीनों में भारत ने चीन में 2.05 लाख करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि इस दौरान चीन को उसका निर्यात 37,000 करोड़ रुपए का रहा है। इस दौरान भारत ने चीन से खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे फ़ोन, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स, टेलीकॉम उपकरण, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई का प्रमुख रूप से आयात किया। भारत की फर्मा प्रमुख रूप से इंडस्ट्री चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर ही निर्भर है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल उपकरणों का आयात चीन से ही किया। यानी भारत से व्यापार संबंधों में हाल के वर्षों में चीन ने अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। यही वजह है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने में जुटा है। इस तरह से गेहूं बैन के मुद्दे पर G7 देशों की आलोचना और भारत की तारीफ के जरिए ड्रैगन एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। भारत का चीन को सीमा पर तनाव खत्म करने का संदेश। भारत वैसे ही तो ब्रिक्स के मोर्चे पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों को 2 वर्षों के दौरान चीन के लिए उसका एक ही स्पष्ट संदेश रहा है कि सीमा पर तनाव को कम किया जाए। बिना संबंधों को सामान्य होना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही वजह कि चीन के बुलावे के बावजूद पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा करने की संभावना बहुत कम दिख रही है। भारत चाहता है कि डोकलाम संकट की तरह ही लद्दाख संकट का भी शांतिपूर्ण तरीके से हल हो और चीनी सेना अपनी पुरानी जगह वापस लौट जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।